हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ सोनम यादव। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अभी सुबह के बज रहे हैं 3:15 के करीब। मैं 3 बजे उठ गई थी, मैंने नहा लिया, चाय मैं बना चुकी हूँ। अभी मैं गरम करके उसको ले रही थी। नहाते और ये सब काम करते करते 3:40 हो गया है। मैं पढ़ने बैठूँगी और पढ़ाई करूँगी 6 बजे के करीब तक, क्योंकि अब बच्चे का स्कूल शुरू हो गया है तो उसका टिफ़िन बनाना। जब उसकी छुट्टियां चल रही थी तो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मैं पढ़ लेती थी, क्योंकि वो देर से उठता था। तो अभी उसको भी जगा के फिर उसका लंच वगैरह बना के उसको छोड़ने जाना है, तो ऐसे 6 बजे तक मेरी पढ़ाई हो जाती है। मुझे कमेंट है विक्रांत का कि आप कितने घंटे पढ़ ले रही हैं इस समय। तो देखिए, अभी आज तो मुझे 3:40 हो गया। वैसे मैं 3 बजे स्टार्ट कर देती हूँ अपनी पढ़ाई। तो सुबह के 3 घंटे हो गए और अभी मतलब मैं वापस आई हूँ, तो वापस अपना टाइम शुरू करने में भी मुझे समय लग रहा है। 1-2 दिन में मैं वो पूरा कवर कर लूँगी। तो ऐसे मुझे 1-2 घंटे दिन में और 2 घंटे मैं शाम को निकाल ले रही हूँ। तो ऐसे मुझे 6-7 घंटे मिल जा रहे हैं। मुझे इसको प्लस करना है, माइनस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जुलाई हो गई है और अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो मुझे इसको प्लस करना है। तो अभी 6-7 घंटे हो पा रही है मेरी पढ़ाई। ये रहा विक्रांत आपका आंसर। और सुमैया ने मुझसे पूछा है कि आपका सिलेबस कितना हो गया है और प्री मेंस आप साथ में तैयारी कर रही हैं, और मेंस के आप नोट्स कैसे बनाती हैं। तो देखिए, सिलेबस क्या कितना हो गया है, तो इसका कमेंट और प्री मेंस साथ में लेके चल रही है। दोनों एक साथ आपको मैं समझाती हूँ कि प्री और मेंस मैं साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। मैं तैयारी कर रही हूँ PYQ से। PYQ क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि UPSC ने मेंस में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया है। मेंस में हर सब्जेक्ट में GS 1, 2, 3 ऐसा मैंने मतलब पढ़ के समझ के जाना है कि उन्होंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि हर एक टॉपिक को पढ़ती हूँ, फिर उस पर आंसर लिखती हूँ। तो ऐसे क्या हो रहा है कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है और PYQ का आंसर भी बन जा रहा है। फिर मैं उसको रिवाइज करती हूँ। और जैसे मैंने PYQ लगाया है हिस्ट्री का, मेंस का, तो मैं उसी का प्री पढ़ रही हूँ। तो ऐसे मेरी प्री और मेंस की तैयारी साथ में चल रही है। और उनका नेक्स्ट कमेंट था कि आप मेंस के नोट्स कैसे बना रही हैं। तो इसका आंसर मैंने उसमें दिया, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं आंसर फॉर्मेट में लिख रही हूँ। मतलब PYQ लेती हूँ, उसको आंसर के रूप में लिखती हूँ। तो इससे क्या है, टॉपिक तैयार होते जा रहे हैं। अब मुझे जब जैसे लिखना होगा ना, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी होंगी, तो मुझे ये नहीं सोचना होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से जोड़ दिया है, कैसे करना है। तो मैं उस फॉर्मेट में ही अपने नोट्स बना रही हूँ, ताकि जब मैं उसको रिवाइज करूँ तो वो, और जब मैं लिखूँ आंसर लिखूँ, तो मैं आंसर फॉर्मेट में मेरे दिमाग में रहे कि मैंने कहाँ क्या पॉइंट लिखे थे, कैसे क्या किया था। इस तरीके से मैं किसी दिन दिखा दूँगी आपको नोट्स, तो आप ज़्यादा समझ में आपको आएगा। अभी टाइम हो रहा है 6:30 के करीब। मैं आ गई हूँ किचन में अयांश का टिफ़िन पैक करने के लिए। उसने शाम को मुझे बोला था कि मुझे सूजी का हलवा ले जाना है टिफ़िन में, मीठा कुछ लेके जाना है। तो वही मैं बना रही हूँ। और मैंने कपड़े मतलब मशीन लगा दी थी, मैं पढ़ रही थी तभी मैंने लगा दी थी, तो वो धुल गए हैं मशीन में। तो अभी मैं उसको छोड़ के आऊँगी, फिर मैं उनको निकाल के, मतलब जो पानी से धुला जाता है वो सब करके, और फिर खाना पीना बना के फिर पढ़ाई शुरू करूँगी। और एक कमेंट और था, मुझे पायरस करके है उनका नाम, पता नहीं, मतलब मैं क्लियर ना ले पा रही हूँ। उन्होंने बोला था कि ध्येय की कोचिंग कैसी रहेगी PCS के लिए। तो देखिए, जब मैंने कोचिंग की थी तो मैंने सिर्फ UPSC के लिए की थी, PCS के लिए मैंने नहीं की थी। तब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं थी, तो मुझे UPSC की थी, तो मैंने उसकी मतलब कोचिंग की थी। और ये था कि ध्येय में, और वो लोग PCS के बारे में कुछ बताते भी नहीं थे कि आप UPSC के साथ PCS भी दे सकते हैं। वो सिर्फ UPSC के बारे में बताते थे। और मैंने सिर्फ 2 ही 3 महीने कोचिंग कर पाई थी, और मतलब कोरोना लग गया था, तो फिर मेरी ज़्यादा उस तरीके से कोचिंग हो नहीं पाई है। तो मैं ये जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगी। ये आप वहाँ जाके, और 2-3 दिन का ट्रायल होता है, वो आप लेके देख लीजिए, हो जाएगा। और किसी का कमेंट ये था, जब मैं इटावा थी, तो उनका नाम मुझे याद नहीं है, कि दी UP PCS के लिए इलाहाबाद कैसा रहेगा तैयारी करने के लिए। तो UP PCS के लिए इलाहाबाद ही मुझे बेस्ट लगता है, दिल्ली नहीं। क्योंकि पता है, जैसे हम जैसे मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि दिल्ली मुझे बहुत ज़्यादा
महंगा लगता है। आप जो चीज़ यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल एक मतलब ऐसी नॉर्मल बताती हूँ कि जो चीज़ आप इलाहाबाद में 7 रुपये या 8 रुपये में लेंगे, वो आपको 10 रुपये में या 11 रुपये में दिल्ली में मिलेगी। तो आपको तैयारी करनी है, जो माहौल आपको दिल्ली में मिलेगा वही मेरे हिसाब से आपको इलाहाबाद में भी मिलेगा। तो अगर आपको पीसीएस की, इवन यूपीएससी की भी करनी है, तो इलाहाबाद बेस्ट है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको देखिए बहुत सारे लोगों की पढ़ाई क्या होती है, घर पे नहीं हो पाती है, घर में वो माहौल नहीं मिल पाता है। आप कितना भी कोशिश करें, कभी गेस्ट आ रहे हैं, कभी लग रहा है कि मम्मी काम कर रही हैं या कोई कर रहा है, हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। हम जैसे हाउस वाइफ को छोड़ दो, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कों की बात कर रही हूँ कि कभी लड़कों से बोल दिया जाएगा ये सामान ले आइए, वो ले आइए, और वो पढ़ रहे हैं जैसे तैसे, उनका कंसंट्रेशन बना है, वो पढ़ रहे हैं, और बोल दिया जाएगा अरे पूरा दिन तो पढ़ा है, पढ़ लेना। लेकिन पता है ये चीज़ हमको समझ में आती है कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे होते हैं पढ़ाई के लिए। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हैं, रुपए आपके पास हैं थोड़े बहुत भी, तो आप इलाहाबाद रूम यहाँ सस्ता मिल जाता है। इलाहाबाद दिल्ली के अकॉर्डिंग तो बहुत सस्ता है। तो आप यहाँ कोचिंग करिए आके, और पढ़ाई करिए और सक्सेस होइए। मतलब मेहनत, हर चीज़ में मेहनत। और जो हमारे जैसी हाउस वाइफ हैं, उनको तो मतलब सोचना भी नहीं है, दिमाग में ये चीज़ आनी भी नहीं है कि हम कहीं जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, हमारे लिए कोई ऑप्शन भी है कि हम बाहर जाके लाइब्रेरी में भी हम पढ़ लें। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उनको घर संभालना है, घर की सारी चीज़ें देखनी है, सब कुछ करने के बाद उनको पढ़ना है। और तब भी लोग बोल देते हैं अरे तुम करती क्या हो, अरे तुम ये, अरे वो। तो पता है अभी अभी जो भी समय है आपका, जो भी समय है, जो डिसीज़न आपको लेना, अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको ये मिलता है अवसर कि आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, तो मैं कहूँगी आप बिल्कुल समय मत गवाइए। मैंने जो गलती करी है, मैंने अपने आप को बहुत देर कर दी पढ़ाई में लगाने में, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने बहुत देर कर दी है। आपको बस मैं यही सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल देर मत करिएगा। जैसे आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी, किसी भी चीज़ की, टीचर की, जो भी, जिसका भी आपने ड्रीम देखा है, आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आप तुरंत शुरुआत करिए, देर मत करिए। और पता है लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है। उनको गंदा बोलना है तो वो बोलेंगे, उनको नीचा दिखाना है तो वो दिखाएंगे। आपको अपना स्वाभिमान, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी होगी। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको जैसे ही लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, उसी वक्त आप शुरुआत कर दीजिए, उसी वक्त, तुरंत। ये शाम का समय हो गया है, मैंने दिन में जो बता रही थी कपड़े वगैरह धुले थे, मैंने वो सब धुलने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद, तब तक फिर वो कपड़े सूख गए। फिर मैंने पूरा दिन, मुझे लग गया उन सबको प्रेस करने में, रखने में, पूरा काम समेटने में। अभी शाम का समय हो गया है। मैंने अयांश को 1 घंटे पढ़ा दिया था, मैंने उसको काम दिया है। तो ये बीच बीच में मुझसे पूछने आ रहा है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये मैं उसको समझा रही हूँ और मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं 8 बजे तक पढ़ाई करूँगी, 1-2 घंटे मेरी पढ़ाई हो जाएगी। तो मैं 8 बजे तक पढ़ाई करूँगी, उसके बाद खाना पीना बनाऊँगी। तो ऐसे करके मेरी 6-7 घंटे की आज की पढ़ाई डन हुई है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुई हूँ कि 4-5 दिन से जो नहीं हो रही थी, और इवन जो मैं घर गई थी तब मेरी नहीं हो रही थी, तो आज मैंने इतनी कर ली है। तो मैं इसको कल प्लस ही करूँगी, डाउन नहीं करूँगी। डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। आपको अपनी सफलता की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाना होगा। आज गिरे, आज पढ़ाई नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कल हम फिर उठेंगे, कल हम फिर करेंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी है, रुकना नहीं है। अगर आज समय ख़राब है तो कल अच्छा भी आएगा। बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेहनत के ऊपर कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं और कितनी, मतलब आपके अंदर तलब है अपनी कामयाबी पाने की। थैंक यू।